बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। आज हम इंशाअल्लाह ताला अन्नहुल वाज़िह लिलमरहलतिल इब्तिदाइया इसका दूसरा जुज़ इसके दूसरे जुज़ का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों मुसन्निफ रहिमहुमुल्लाह ताला बयान करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हुए इस जुज़ का पहला लेसन लाते हैं, जिस लेसन का वो नाम रखते हैं तक़सीमुल फ़िअली इला सहीहिल आखिर व मुअतल्लिल आखिर। फ़िअल का मुनक़सिम होना या फ़िअल की तक़सीम करना सहीहुल आखिर में और मुअतल्लुल आखिर में, जो हम इंशाअल्लाह आज देखेंगे कि सहीहुल आखिर और मुअतल्लुल आखिर फ़िअल से क्या मुराद है। पहले मुसन्निफ अपने माहूद तरीके पर अल-अम्सिला लाते हैं, मिसालें लाते हैं। पहली मिसाल में कहते हैं अलका अस्सय्यादु शबकतहु। अलका अस्सय्यादु शबकतहु। अलका कहते हैं लगाने को, फेंकने को, टू थ्रो। अस्सय्याद कहते हैं शिकारी को। मन हिरफतहु अस्सैद, जिसकी आदत, जिसका ऑक्यूपेशन या जिसका कभी कभी हैबिट हो शिकार करना, उन सब को कहते हैं अस्सय्याद। और जो मछली पकड़ने वाला होता है उसे भी कहते हैं अस्सय्याद। आमतौर पर शिकारी को भी कहते हैं अस्सय्याद हंटर, और मछली पकड़ने वाले को भी कहते हैं अस्सय्याद। या कैद के साथ हम कह सकते हैं वजाहत के लिए सय्यादुस समक। अच्छा, उसके बाद एक और लफ्ज़ लाते हैं शबकतहु। शबका कहते हैं उस जाली को, उस नेट को जो सय्याद, जो फिशरमैन, शिकार करने वाला यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, चाहे ज़मीन पर या समुद्र में। चाहे वो नेट वो इस्तेमाल करता हो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए या बर पर यानी जंगल वगैरह में ज़मीन पर किसी जानवर का शिकार करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? शबका, अश-शबका। और उसका जमा है शबकुन व शिबाकुन, फिशिंग नेट या आम नेट जिससे शिकार किया जाता है। इसलिए अलका अस्सय्यादु शबकतहु कि शिकारी ने अपना जाल फेंका, शिकारी ने अपना नेट या फिशिंग नेट, अगर मुराद हो यहाँ पे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाला फिशरमैन, तो मुराद होगा कि मछली पकड़ने वाले ने अपना जाल समंदर में फेंका। दूसरी एग्जांपल दआ अल मरीदु अत-तबीबा। मरीज ने तबीब को बुलावा भेजा, या मरीज ने, बीमार शख्स ने तबीब को बुलाया। दआ अल मरीजु अत-तबीबा। दआ बिमाना टू कॉल, यहाँ पे दुआ करने के मीनिंग में नहीं है। यल्का अल मुसीउ जज़ाअहु। जो कोई बुरा काम करता है, कोई इल करता है, वो उसका जज़ा पाएगा, वो उसका जज़ा पाएगा। फिर एक और ग्रुप, जो चौथी मिसाल है सरवा अर्रजुलु। सरवा अर्रजुलु। सरवा बिमाना शरुफा। सरवा बिमाना सरवा शरुफा वज़नन व मानन, वज़न में और माना में दोनों में सरवा बिमाना शरुफा कहा जाता है। सरवा सरावतन, ये इसका मज़दर है। एक और मज़दर है सरवन, फहुवा, और इसमें फ़ाइल है सरीयुन, और सरीयुन का जमा है अस्रियाउ व सरातुन, और जमउल जमा है इसका सरावातुन। सरवा का माना होता है किसी शख्स का शरीफुन नफ्स, बुलंद किरदार पर होना, बुलंद मर्तबे पर होना, नोबल होना, उसे कहा जाता है सरवा। इसलिए सरवा रजुलु यानी आदमी शरीफुन नफ्स है या बना, आदमी शरीफुन नफ्स बना, बुलंद किरदार, आदमी बुलंद किरदार का है या बुलंद किरदार का था, अगर हम माजी में कहेंगे सरोवर रजुलु कि आदमी जो है, शख्स जो है, वो बुलंद किरदार का और शरीफुन नफ्स है।
यसफू अस्समाउ, आसमान साफ हो रहा है। सॉरी, तस्फू अस्समाउ, क्योंकि अस्समा मुअन्नस है। तस्फू अस्समाउ, सफा यसफू साफ हो जाना, तस्फू अस्समाउ आसमान साफ हो रहा है। यदनु फसलु शिताए, यदनु फसलु शिताए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, सर्दी का मौसम करीब आ रहा है। साथ ही मिसाल कहते हैं खशिया मोहम्मदुन रब्बहु, मोहम्मद को अपने रब का खौफ हुआ। खशिया बिमाना खाफा। अबगी रिदल वालिदैन, अबगी रिजल वालिदैन, अबगी ये इसका माजी है बगा, और बगा की मुख्तलिफ मीनिंग है। एक मीनिंग है उसका बगा यबगी फेल अमर, इबगी बुगियतन इसका मज़दर है, फहुवा बागिन असल में है बागियुन, फिर या को हज़फ किया गया और उस या के बदले उसका एवज एक और कसरा यहाँ पे लाया गया, बागिन, फहुवा बागिन, और मफऊल है मबगीयुन। कहा जाता है बगा अल माला बगा अल अम्र, जिसका मतलब होता है तलबहु, माल को तलब करना या किसी चीज की तलब करना, उसका इरादा करना, उसमें रगबत जाहिर करना, उससे कहा जाता है बगा। और वही मीनिंग यहाँ इस सेंटेंस में मुराद है, वरना बगा के और भी मीनिंग है। इसलिए अबगी रिजल वालिदैन बिमाना अतलुब व अरगब फी रिजल वालिदैन व अतलुब रिजल वालिदैन, कि मैं वालिदैन की रजामंदी तलब करता हूँ। यबनी अल बन्ना मस्जिदन, मेसन मस्जिद बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। अज़लम अल मकानु, जगह तारीख हो गई थी, तारीख पड़ गई थी, वहां पे अंधेरा छा गया था। इत्तक़दा अल मिस्बाह, चिराग जल गया था, चिराग जल गया था। इत्तक़दा यत्तक़िदु। यस्तहिम्मु अल गिलमानु, बच्चे नहा रहे हैं। इस्तहम्मा टू टेक अ बाथ, नहाना। यस्तहिम्मु अल गिलमानु, अल गिलमान जमा गुलाम यानी बच्चे, बुलूगत से पहले पहले। अल बहसु, बहस में डिस्कशन में मुसन्निफ बयान करते हैं अल कलिमात अलका व दआ व यल्का फिल अमसिलति अल-थलासति उल-ऊला, जो पहली तीन मिसालें हैं उनमें जो ये कलिमात है अलका, दआ और यल्का, कुल्लुहा अफ़आल, ये सब अफ़आल हैं। अलका फ़ेल माज़ी है, दआ ये भी फ़ेल माज़ी है, और यल्का ये फ़ेल मुज़ारे है लकिया का। व आखिरु कुल्ल मिन्हा अलिफ़ुन लिअन्नहु युन्तक़ु बिहा अलिफ़न, और उनमें से हर एक फ़ेल का जो आखिरी हर्फ है वो अलिफ है, क्योंकि उसको पढ़ा जाता है अलिफ, उसको पढ़ा जाता है अलिफ। वल मुअव्वलु अलैहि हुना अन्नुत्कु लल किताबा, और यहाँ पे इन कलिमातों में जो मुअतबर हैं, जिस पर एतमाद होगा वो है पढ़ने पर, न कि लिखाई पर। यानी मुसन्निफ कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लफ्ज़ है यल्का, यहाँ पे जो काफ के बाद जो लास्ट कलमा है ये या की शक्ल में है, मगर ये या है नहीं बल्कि ये अलिफ है जो खाली या की शक्ल में है। इसलिए एतमाद किताबत पर नहीं यानी लिखाई पर नहीं बल्कि पढ़ने पर होगा, क्योंकि उसको पढ़ा जाता है यल का, पढ़ने में ये ऐसा है यल का अलिफ। वतुसम्मा हादिहिल अफ़आलु अफ़आलन मुअत्तलतल आखिर, और इन अफ़आल को, जो ये अफ़आल है, इनको नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है मुअत्तलतुल आखिर, यानी जिनका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला है, जिनका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला है, जैसे कि आगे कवायद में आएगा। वल कलिमातु सरवा व तस्फु व यदनु फिल अमसिलति थलासति थानियति कुल्लुहा अफ़आलुन, और ये जो तीन कलिमात है सरवा तस्फु यदनु, पहला फ़ेल माज़ी है, दूसरा फ़ेल मुज़ारे है सफ़ा यसफु वही तस्फु व यदनु दना यदनु, ये जो तीन कलिमात है फिल अमसिलति थलासति थानिया, दूसरी तीन जो मिसालें हैं, यानी दूसरी ग्रुप की जो तीन मिसालें हैं उसमें कुल्लुहा अफ़आलुन, ये सब अफ़आल है, ये सब अफ़आल है। वो आखिरु कुल्ल मिन्हा वावुन, और इनमें से हर एक फेल की हर एक फेल का जो आखिरी हर्फ है वो वाव है, वो वाव है। वो तुसम्मा अयदन अफ़आलन मुअत्तलतल आखिर, और इन अफ़आल को भी कहा जाता है मुअत्तलतुल आखिर,
इन अफ़आल को भी कहा जाता है मुअत्तलतुल आखिर, यानी जिनका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला है, जो यहाँ पे वाव है। वल कलिमातु, और इसी तरह जो ये कलिमात है खशिया व अबगी व यबनी, फिल अमसिलति अस्सलासति अस्सालिसति, जो तीसरी ग्रुप की तीन मिसालें हैं, इनमें जो ये तीन कलिमात है कुल्लुहा अफ़आलुन, ये सब भी अफ़आल हैं। व आखिरु कुल्लि मिन्हा याउन, और उनमें से हर एक के का आखिर जो है, आखिरी हर्फ जो है वो या है। वो तुसम्मा कज़ालिका अफ़आलन मुअत्तलतल आखिर, और इनको भी उन्हीं की तरह जैसे इनसे पहले दो ग्रुपों की मिसालों में गुजर चुका, जैसे उनको अफ़आल मुअत्तलतुल आखिर कहा जाता है, इनको भी मुअत्तलतुल आखिर कहा जाता है, यानी क्योंकि इनका आखिरी हर्फ जो है वो मुअत्तल है, यानी वो हर्फ इल्ला है, उसमें हर्फ इल्ला है। वल कलिमात अज़लम वत्तकद वयस्तहिम्मु, ये जो तीन कलिमात है, अज़लम जो माजी है, इत्तकद ये भी माजी है, यस्तहिम्मु ये मुज़ारे है इस्तहम्म का। फिल अमसिलति सलासिल अकीदा, आखिरी तीन मिसालों में कुल्लुहा अफ़आलुन, ये सब भी अफ़आल हैं। व आखिरु कुल्लिन मिन्हा लैसा अलिफन वला वावन वला या, और इन अफ़आल के जो आखिरी हरूफ है, ना ही वो अलिफ है, ना ही वो वाव है, और ना ही या है। व तुसम्मा अफ़आलन सहीहतल आखिरी, और इन अफ़आल को जिनका आखिरी हर्फ ना तो अलिफ होगा, ना वाव होगा, ना या होगा, यानी हर्फ इल्ला से खाली होगा, उन अफ़आल को कहा जाता है सहीहतुल आखिर, यानी जिनका आखिरी हर्फ सही है, जिनका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला नहीं। अल कवाइद, कायदा नंबर 25, जो दूसरी किताब दूसरे वॉल्यूम का पहला कायदा है, और इब्तिदाइया का 25वां कायदा है। अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर, कि जो फ़िअल मुअत्तलुल आखिर फ़िअल है, वो किसे कहते हैं? मुअत्तलुल आखिर फ़िअल किसे कहा जाता है? हुवा मा काना आखिरुहु अलिफन औ वावन औ या। अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर उस फ़िअल को कहा जाता है जिसका आखिरी हर्फ या तो अलिफ होगा, या वाव होगा, या होगा। व तुसम्मा हाज़िहिल अहरुफ़ु सलासतु बि अहरुफ़िल इल्ला, और ये जो तीन हरूफ हैं, ये जो तीन हरूफ हैं, अलिफ, वाव और या, इनको कहा जाता है, इनको नाम दिया जाता है अहरुफुल इल्ला या हुरूफुल इल्ला। अल फ़िअलु सहीहुल आखिर, कायदा नंबर 26, वो फ़िअल जो सहीहुल आखिर है, हुआ मा लम यकुन आखिरुहु हरफन मिन अहरुफिल इल्लति सलासा, वो उस फ़िअल को कहते हैं जिसका आखिरी हर्फ जिसका आखिरी हर्फ हुरूफ इल्ला में से जो तीन है, उनमें से कोई एक ना हो। अल फ़िअलु सहीहुल आखिर उस फ़िअल को कहते हैं जिसका जिसका आखिरी हर्फ हुरूफ इल्ला, तीन हुरूफ इल्ला में से कोई हर्फ इल्ला ना हो, तीन हुरूफ इल्ला में से कोई हर्फ इल्ला ना हो। अच्छा, मुसन्निफ ने जो यहाँ पे ये दो कवायद जिक्र किए इस लेसन में, जिसका नाम है तक़सीमुल फ़िअल इला सहीहिल आखिर व मुअत्तलिल आखिर, इसमें जो हमने ये अभी दो कायदे पढ़े, कायदा नंबर 25 और 26, इसके मुतालिक हम थोड़ी वजाहत देखेंगे। क़द क़स्समल उलमाउ अल हर्फ़ इला, कि उलमा जो हैं उन्होंने जो हर्फ है, हर्फ से यहाँ पे मुराद है, देखिए यहाँ पे पहले एक चीज़ पर गौर करें। जब हम कहते हैं नहव की किताबों में अल हर्फ, उससे दो चीज़ मुराद होती है, या तो हर्फ से मुराद होगा हर्फ मबना, जिनको कहा जाता है अल हुरूफुल मबानी, अल हुरूफुल मबानी, और मुफरद है उसका हर्फ मबना। या तो हर्फ से मुराद होगा हर्फ हर्फ मानन, हर्फ मानन, जिनका जमा है जिनको कहा जाता है अल हुरूफ अल मानी। हुरूफ जो होते हैं, हुरूफ दो किस्मों के होते हैं, या तो अल हुरूफुल मबानी होंगे, या अल हुरूफुल मानी होंगे। अल हुरूफुल मबानी से मुराद है अल हुरूफ तहज्जी, यानी अलिफ बा ता सा वगैरह, जिससे कोई वर्ड बनाया जाता है और उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। जब हम कहते हैं अल हुरूफुल मानी, उन हुरूफ का कोई मीनिंग नहीं होता है। मगर जब हम कहते हैं अल हुरूफुल मानी, उनसे वो हुरूफ मुराद होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, जैसे हुरूफुल इस्तिफहाम होते हैं, हुरूफुल जर होते हैं, हुरूफुल नस्ब होते हैं, हुरूफुल जज़्म होते हैं, उनको कहा जाता है अल हुरूफुल मानी। मगर यहाँ पे हर्फ से मुराद है अल हुरूफुल मबानी।
الحروف المبانی، یعنی حرف جو ہے الحروف التہجی یا الحروف الہجائیہ جو ہے ان کو علماء دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک حروف معتلہ، وہ حروف جن کو حروف معتلہ یا آپ کہیں حروف علہ کہا جاتا ہے، چاہے حروف معتلہ کہے یا حروف علہ کہے سیم ہے. وہی العارف العلہ الثلاثہ، حروف معتلہ وہ 3 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف علہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہے الواو والالف والیا. ان 3 حروفوں کو نام دیا جاتا ہے الاحرف یا الحروف العلہ. وسمیت حروف العلہ، اور ان کو حروف العلہ کیوں نام دیا گیا؟ ان حروف کو حروف العلہ کیوں کہا گیا؟ لأنها کثیرۃ الاعتلال والمرض، کیونکہ ان میں کثرت کے ساتھ کمزوری اور بیماری واقع ہو جاتی ہے، یعنی اصطلاح کے اعتبار سے، سچ میں بیماری نہیں. فإن هذه الحروف، اور وہ اس بیماری سے کیا مراد ہے؟ فإن هذه الحروف، کیونکہ یہ جو حروف ہوتے ہیں واو الف اور یا یصیبها الحذف، یہ کثرت کے ساتھ اس پر حذف واقع ہوتا ہے، یہ کثرت کے ساتھ حذف ہوتے ہیں، یہ کثرت کے ساتھ کسی وزن میں یا کسی سبب وزن ہوتے ہیں، حذف ہوتے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں دعا، پھر کہتے ہیں ید او، اگر مثلا ید او پہ لم داخل ہوا، ہم پھر کہتے ہیں لم ید او، واو کو حذف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معتل الاخر فعل جو ہوتا ہے وہ مجزوم بنتا ہے بحذف حرف العلہ، اور یہ اس میں بیماری ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف العلہ. علہ مطلب ہوتا ہے مرض یہاں پہ. اسی طرح جب ہم پھر فعل امر لاتے ہیں، ہم تب کہتے ہیں ادعو، وہاں پہ بھی ہم نے واو کو حذف کیا، کیونکہ معتل الاخر فعل جو ہوتا ہے وہ مبنی بنتا ہے بحذف حرف العلہ، کیونکہ فعل امر مبنی ہوتا ہے، وہ مبنی بنتا ہے بحذف حرف العلہ. وتنقلب، اسی طرح یہ جو حروف ہوتے ہیں ان میں ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے، یعنی ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. مثلا فعل ہے قال، قال جو ہے یہ اصل میں تھا کا و لا، ایک صرفی قاعدے کی وجہ سے یہ واو جو ہے، کیونکہ کا و لا فعل، اس واو کو الف میں تبدیل کیا گیا، اس واو کو الف میں تبدیل کیا گیا، اس لیے ان میں یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، حذف واقع ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف العلہ. دوسرے قسم کے حروف ہوتے ہیں حروف صحیحہ، وہی ما سوا حروف العلہ، وہ باقی حروف ہے، حروف ہجائیہ میں سے جو ان 3 کے علاوہ باقی حروف ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف صحیحہ. وینقسم الفعل، اس لیے فعل منقسم ہوتا ہے باعتبار قوت احرفه وضعفها الى قسمين، فعل منقسم ہوتا ہے ان کے حروف کے قوت اور کمزوری کے اعتبار سے دو قسموں میں وہ منقسم ہوتا ہے. ایک فعل وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صحیح، الفعل الصحیح. وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ وہ الخالی من احرف العلہ، وہ اس فعل کو کہتے ہیں جو حروف علہ جو ہیں یعنی 3 الف واو اور یا اس سے خالی ہو، یعنی اس فعل میں کوئی حرف علہ نہ ہو، اور وہ ہے وہی الالف والواو والیا. نہ وہ جیسے کہ صحیح فعل کی مثال کتب، اس میں نہ تو الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے. اسی طرح رکع، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، الف واو یا ان میں سے کسی حرف میں نہیں، نہ فا کلمہ پہ، نہ عین کلمہ پہ، نہ لام کلمہ پہ. دوسری قسم کا فعل اس اعتبار سے ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے معتل، وہ ہوا ما فیہ حرف علہ، وہ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی حرف علہ ہو، چاہے پھر وہ الف ہو، واو ہو یا یا ہو. نہ وہ جیسے کہ وقفہ، یہاں پہ فا کلمہ جو ہے اس کا وہ واو ہے. اسی طرح قال، عین کلمہ جو یہاں پہ ہے وہ اصل میں واو ہے مگر یہاں پہ ادھر الف ہے. اسی طرح سعی میں بھی جو لام کلمہ ہے وہ الف ہے، جو اصل میں پھر یا ہے، کیونکہ اس کا مصدر ہے سعیون، اس کا مصدر ہے سعیون. اچھا، اس لیے مصنف جو یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ الفعل المعتل الاخر هو ما كان آخره الفا الى آخره، معنی یہ ہے کہ الذي، وہ فعل، كانت لامه حرف علت، وہ فعل جس کا لام، یعنی الفعل المعتل الاخر کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا لام کلمہ، کیونکہ ہر فعل جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد اس کا وزن ہوتا ہے فا لا پہ، فا لا پہ، اس کو کہا جاتا ہے فا کلمہ، اس کو کہا جاتا ہے عین کلمہ، اس کو کہا جاتا ہے لام کلمہ. اس لیے جو لام کلمہ اس کا ہوتا ہے، جس فعل کا لام کلمہ حرف علہ ہو
उसे कहा जाता है अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर। वयुसम्मा अन्नाकिस, और ये जो अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर होता है, जिसका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला होता है, यानी लाम कलमा उसका हर्फ इल्ला होता है, उसे अन्नाकिस कहते हैं, उसे अन्नाकिस कहते हैं। जैसा कि आपने दुरूस वगैरह में पढ़ा होगा कि मुअत्तल अफ़आल जो होते हैं वो या तो मिसाल होगा, मिसाल से मुराद जिसका फा कलमा हर्फ इल्ला हो, या तो वो अजवफ होगा, अजवफ से मुराद जिसका आइन कलमा हर्फ इल्ला होगा, या तो वो नाकिस होगा जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। और नाकिस किसे कहते हैं? अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर, जिसका आखिरी कलमा यानी लाम कलमा वो हर्फ इल्ला होगा, वो हर्फ इल्ला होगा। जैसे नहवु रदिया, यहाँ पे या हर्फ इल्ला है। इसी तरह रमा, टू थ्रो, फेंकना, यहाँ पे इसका आखिरी जो हर्फ है वो यहाँ पे अलिफ है, क्योंकि हमने देखा कि अल मुअव्वलु अलैहि हुवा नुत्क़, वो नुतुक पर एतमाद होगा। सुम्मिया बिदालिका, अच्छा अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर को नाकिस क्यों कहा जाता है? इसको नाकिस इसलिए कहा जाता है li नुकसानिही, क्योंकि इसमें नुकसान वाक़ा होता है बिहज़्फ़ आखिरी, आखिरी हर्फ हज़्फ होने से। कब हज़्फ होता है? फ़ी बाज़ तसारीफ़, बाज़ तसारीफ़ में इसमें, मसलन जब हम फ़िअल की गर्दान करते हैं, मसलन फ़िअल है गज़ा, गज़ा यग़ज़ू, गज़ा यग़ज़ू यानी जिहाद करना, लड़ाई करना, लड़ना दुश्मनों से। गज़ा जो है इसका माजी का जो पहला सिगा होगा वो गज़ा होगा, वो होगा गज़ा, फिर बनेगा ये गज़ो, सॉरी फिर बनेगा ये गज़वा, फिर बनेगा गज़ो, फिर जब ये यहाँ पे आएगा गायब वाहिद मुअन्नस पर, ये बनेगा गज़त, ये बनेगा गज़त, क्योंकि ये असल में था गज़त। ता पे भी सुकून है, अलिफ पे भी सुकून है, क्योंकि अलिफ खोखला है, इसलिए अलिफ को यहाँ पे गिरा दिया गया और बन गया ये गज़त। अब इसमें एक हर्फ का नुकसान हो गया, इसमें एक हर्फ का नुकसान हो गया, इसलिए अन्नाक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नुकसान वाक़ा हो जाता है इसका आखिरी हर्फ बाज़ तसारीफ में हज़फ होने से, जैसे हमने इससे पहले भी देखा उदउ, लम यदउ वगैरह। उसके बाद जो मुसन्निफ एक और कायदा बयान करते हैं, अल फ़िअलु सहीहुल आखिर हुवा मा लम यकुन आखिरुहु हर्फन मिन अहरुफिल इल्लति अस्सलासति, यानी अल फ़िअलु सहीहुल आखिर किसे कहते हैं? ऐ अल्लज़ी खलत लामुहु मिन अहरुफिल इल्ला। मुख्तसर तौर पर अल फ़िअलु सहीहुल आखिर उस फ़िअल को कहते हैं जिसका लाम खाली होगा, यानी लाम कलमा उसका खाली होगा अहरुफुल इल्ला से। लाम कलमा जो होगा ना ही उसमें ना ही वो अलिफ होगा, ना वाव होगा, ना या होगा, बल्कि इन अहरुफुल इल्ला, ये जो अल अहरुफुल इल्ला अस्सलासा है, इनसे वो लाम कलमा खाली होगा। इसलिए कायदा हमने देखा अल फ़िअलुल मुअत्तलुल आखिर जिसे कहा जाता है नाकिस, जिसे कहा जाता है नाकिस, वो फ़िअल होता है हुआ मा कान आखिरुहु अलिफन, जिसका आखिर यानी लाम कलमा या तो अलिफ होगा या वाव होगा या होगा, और इन तीन हरूफ को कहा जाता है अहरुफुल इल्ला। वो क्यों कहा जाता है वो हमने देखा। अल फ़िअलु सहीहुल आखिर हुआ मा लम यकुन आखिरुहु हरफन मिन अहरुफिल इल्लति सलासा। अल फ़िअलु सहीहुल आखिर वो फ़िअल होता है जिसका आखिरी यानी लाम कलमा जो है वो अहरुफुल इल्ला जो तीन है अलिफ वाव और या, उसमें से कोई हर्फ वो ना हो, यानी अहरुफुल इल्ला से वो लाम कलमा खाली हो। फिर मुसन्निफ बयान करते हैं तमरीनातुन, तमरीनातुन। पहली तमरीन में मुसन्निफ बयान करते हैं अय्यिन अल अफ़आल अस्सहीहत अल आखिरी, अय्यिन अल अफ़आल अस्सहीहत अल आखिरी वल मुअत्तलत अल आखिरी फिल इबारतिल आतिया, फिल इबारतिल आतिया। आने वाली जो इबारात हैं उनमें सहीहुल आखिर अफ़आल और मुअत्तलुल आखिर अफ़आल, उनको स्पेसिफाई करो, डिटरमाइन करो कि इस पैराग्राफ में, इस इबारत में कौन से ऐसे फ़िअल मौजूद हैं इसमें जो सहीहुल आखिर हैं, और कौन से फ़िअल इसमें ऐसे मौजूद हैं जो मुअत्तलुल आखिर हैं। इबारत क्या है? खरज फरीदुन यतनज़्ज़हु,
फरीद निकला यानी घर वगैरह से, फरीद निकला यतनज़्ज़हु सैर व तफरीह के लिए। तनज़्ज़ह तनज़्ज़ु ये इससे पहले हम पहली किताबें भी देख चुके हैं। तनज़्ज़ह कहते हैं, तनज़्ज़ह का एक मीनिंग होता है सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकलना। खरज फरीद यतनज़्ज़हु, फरीद घर से निकला सैर व तफरीह करने के लिए। व युमत्तिउ नज़रहु बिमहासिन तबीयत, और अपनी नजर को तबीयत की खूबसूरती से एंजॉय करवाने के लिए, अपनी नजर को, अपने आप को तबीयत की खूबसूरती से एंजॉय करवाने के लिए फरीद अपने घर से निकला। फसादफ जदवलन यजरी माउहु फयुरवी अज़्ज़रअ व युलत्तिफु अल हवा, फयुरवी अज़्ज़रअ व युलत्तिफु अल हवा। बस उसने अपने सामने अचानक देखा एक छोटी सी नदी जिसका पानी बह रहा है, और वो पानी खेत को सैराब करता है, फसल को सैराब करता है। वयुलत्तिफु अल हवा, और हवा को सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है, हवा को लतीफ लय्यिन बनाता है। वलकिया अगनामन तरूहु व तगदू आमिनतन, और उसने देखे, फरीद ने देखे, अगनाम जमओ गनम, यानी उसने भेड़ बकरी वगैरह देखे जो सुबह और शाम निकलते हैं। तरूह व तगदू, या इसका माना यहाँ पे ये भी हो सकता है तजहबु व तर्ज, ऐसा भी यहाँ पे इसका मीनिंग हम कर सकते हैं, यानी वो जाते हैं और वापस लौटते हैं। आमिनतन यानी हाल कौनी अल अगनाम आमिनतन, आमिनतन यहाँ पे हाल है अगनाम का। वलगिया अगनामन तरूह व तगदू आमिनतन, सॉरी अगनामन का नहीं बल्कि तरूह में जो जमीन मुस्ततिर हिया है जो अगनाम की तरह लौटता है उससे आमिनतन हाल है, यानी वो निकलते हैं सुबह और शाम आमिनतन यानी अमन की हालत में, यानी उनसे उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, वो अमन के साथ निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं? तरआ अलकला व तशरबुल माअ, घास फूस खाने के लिए और पानी पीने के लिए। अलकला, इससे पहले इस इबारत में एक और लफ्ज आया सादफा, इसका हमने मीनिंग बयान किया कि किसी चीज को अचानक पाना, किसी चीज को अचानक मिलना, किसी चीज के कम अक्रॉस होना। अच्छा, सादफा युसादिफु मुसादफतन, फ़अल युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, फ़हुव मुसादिफ, इसमें फ़ाइल मुसादिफ और मफ़ऊल है मुसादफ। कहा जाता है मसलन सादफ फुलान अश-शख्स बिमाना लाकाहु व वजदहु मिन गैरि मौइद, यानी उसने उसके साथ अचानक बिना किसी अपॉइंटेड टाइम की या बिना किसी अपॉइंटमेंट की अचानक उसके साथ मुलाकात की, बिना किसी कसद के उसके साथ मुलाकात की। इस तरह जदवल, जो हमने कहा जदवल कहते हैं छोटी नदी को, उसका जमा है जदाविल, उसका जमा है जदाविल, अल जदवल उसका जमा है जदाविल, यानी छोटी सी नदी। इस तरह युरवी जो हमने अभी देखा, यानी सैराब करना, तर करना। अरवा युरवी अफ़अला युफ़इलु अरवी, फेल मुज़ारे है अरवी। इरवाअन ये इसका मज़दर है, और इसी में वो शेख अलबानी की जो मशहूर किताब है इरवाउल गलील, यानी प्यासे को तर करना, प्यासे को तर करना, ये उस किताब का नाम है इरवाउल गलील। कैसे? यानी जो हदीस के उलूम का प्यासा है, तखरीज के उलूम का प्यासा है, उसको सैराब करना, तर करना। कि तखरीज अहादीसी मनारिस सबील, जो मनारुस सबील हनाबिला की एक फिक़्ह की किताब है जो शरह है दलील तालिब की, जो शरह है दलील तालिब की, और उस मनारुस सबील में जो अहादीस है उसकी तखरीज इमाम अलबानी ने की है जिसका नाम है इरवाउल गलील। और इरवा वो इसी से अखज़ है, वो मज़दर है अरवा युरु, यानी तर करना। तो वो मुरविन, मुरविन ये इसका इसमें फ़ाइल है, असल में है मुरवियुन, मुरविन यानी तर करने वाला, सैराब करने वाला। वल मफ़ऊल मुरवन, जो तर किया गया, जिसको सैराब किया गया। कहा जाता है अरवा अज़्ज़रअ अरवा इब्राहु रवाहा बिमाना सकाहा हत्ता शबियत, यानी उसने उसको पानी पिलाया, उसको तर किया यहाँ तक कि वो उसकी प्यास बुझ गई। टू वाटर समथिंग, टू इरिगेट, या टू गिव समवन वाटर। इसी तरह हमने इस इबारत में एक लफ्ज देखा युलत्तिफु, जिसका मैंने मीनिंग बयान किया, टू मेक माइल्ड, टू मेक सॉफ्ट, टू मेक जेंटल, टू मेक मॉडरेट, ये सब मीनिंग इसके। लत्तफ़ा
युलत्तिफु, फ़अल युफ़अइलु, तलतीफ़न तफ़ईलन फ़हुव मुलत्तिफ़, इसमें फ़ाइल है मुलत्तिफ़ और इसमें मफ़ऊल है मुलत्तफ़। लत्तफ़ अत्तबअ या अखलाक फलान, अत्तब यानी तबीयत। लत्तफ़ अन्नसीम, अन्नसीम कहते हैं ये एक किस्म की हवा होती है जिसे अन्नसीम कहा जाता है। लत्तफ़ अश्शिया, सब का माना क्या है? जअलहु लतीफ़न लय्यिन, किसी चीज को लतीफ यानी लय्यिन बनाना, नरम बनाना, मॉडरेट बनाना, सॉफ्ट बनाना। इसी तरह हमने एक और लफ्ज इस इबारत में देखा, वो है अल काला। अल काला, अल काला कहते हैं अल उश्ब यानी घास फूस, चाहे रत्ब हो व याबिस हो, चाहे फिर वो मॉइस्ट हो या खुश्क हो। वल जमअ, और इसकी जमा है अकलाउन, और इसकी जमा है अकलाउन, ग्रास, हर्बेश या पास्चर, घास फूस जो भेड़ बकरी वगैरह खाते हैं। तरआ अल कला यानी वो भेड़ बकरी वगैरह घास फूस खाने के लिए निकलते हैं अमन के साथ, पानी पीने के लिए। वराआ अजजारन, और फरीद ने कुछ पेड़ देखे, तदनु अस्मारुहा, अस्मार जम समर, जिसके जो फल हैं वो करीब हो रहे थे। वो तमीलु बेअगसानिहा, और उसके जो ब्रांच से, अगसान जम गुस्न, वो माइल हो रहे थे, वो दाएं बाएं माइल हो रहे, यानी हवा की वजह से, यानी हवा की वजह से उसके फल जो हैं वो नजदीक हो रहे थे, क्योंकि उसके जो ब्रांच से वो दाएं बाएं माइल हो रहे थे। फवक़फ़ इंदहा साअतन, पस वो वहां पे कुछ देर के लिए रुका। हत्ता इज़ा मालत अश-शम्स, यहाँ तक कि जब आफताब जो है वो माइल हो गया, यानी मालत अश-शम्स इलल गुरूब, वो गुरूब की तरफ माइल हो गया, यानी वो गुरूब हो गया। कफला राजिअन, कफला राजिअन बिमाना रजअ राजिअन, रजअ राजिअन, कफला बिमाना रजअ, आदा। कफला यकफुलु व यकफिलु कुफूलन, ये इसका मज़दर है। फुव काफिल बिमाना राजिअ, वल मफ़ऊल मक़फूलुन मिन्हु। कहा जाता है कफला मिन सफर, वो सफर से उसने कुफूल किया, बिमाना रजा, यानी वो लौट गया, बिमाना आदा, टू कम बैक, टू रिटर्न, यानी जब आफ्ताब गुरूब हो गया फिर वो वापस लौट गया। राजियन, ये यहाँ पे कफला का मफ़ऊल मुतलक है, ताकीद की। उसके बाद मुसन्निफ़ दूसरी तमरीन में कहते हैं, इजअल कुल्ल इस्मिन मिनल अस्माइल आतियति फ़ाइलन लिफ़िअलिन मुअतल्लिल आखिर, आने वाले अस्मा में से हर एक इस्म को किसी मुअतल्लल फ़िअल का फ़ाइल बना, मुअतल्लल फ़िअल का फ़ाइल बना। जैसे अल माउ, अल माउ, मसलन हम कह सकते हैं सफ़ा अल माउ, पानी साफ हो गया। सफ़ा, इसमें लास्ट पे अलिफ है, यानी मुअतल्लुल आखिर है, अल मुअतल्लुल आखिर है। इसी तरह अज़्ज़िअब, मसलन हम कह सकते हैं अवा अज़्ज़िअब, अवा अज़्ज़िअब, यानी ज़िअब जो होता है वो जो अपनी आवाज निकलता है, हु की आवाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउल, उसे कहते हैं अवा, उसे कहते हैं अवा। और इसका जो आखिरी जो ये हर्फ है वो है हर्फ इल्ला। इसी तरह अल हिसानु, मसलन हम कह सकते हैं जरा अल हिसानु, जरा अल हिसानु, जरा दौड़ना, और इसमें भी आखिरी हर्फ जो है वो हर्फ इल्ला है। इसी तरह अर्रजुलु, इसी तरह अर्रजुलु, मसलन हम कह सकते हैं तगा अर्रजुलु, तगा बिमाना जावज़ल हद, यानी किसी मसले के मामले में उसने हद पार कर दी, उसने तुग़यान किया, वो जाबिर जालिम बन गया। इसी तरह अत्तिफ्लु, मसलन हम कह सकते हैं बका अत्तिफ्लु, बका, सॉरी इसमें, अच्छा, बका अत्तिफ्लु, बका अत्तिफ्लु, रोना, और यहाँ पे भी लास्ट में हर्फ इल्ला है, बका अत्तिफ्लु। इसी तरह अल-गनम, अल-गनम, मसलन हम कह सकते हैं गदा अल-गनम इलल मरआ, गदा अल-गनम इलल मरआ, कि चौपाई जो है, यानी भेड़ बकरी वगैरह है, वो सुबह सवेरे, गदा कहते हैं
सुबह सवेरे निकलना, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, कुल्लुन नासी यगदू गदा यगदू कुल्लुन नासी यगदू फबाइउन नफ्सहु फमुअतिकुहा औ मूबिकुहा, कि सुबह सवेरे हर आदमी निकल जाता है, फिर या तो वो अपनी नफ्स को आज़ाद कर लेता है जहन्नम की कैद से, या अपने अपने आप को हलाक कर देता है, या अपने आप को हलाक कर देता है। इसलिए गदा अलगनमु इलल मरआ, यानी सुबह सवेरे भेड़ बकरी वगैरह जो है वो पास्चर के लिए, यानी मरआ जहाँ पे वो घास वगैरह खाते हैं, वह उस जगह तक निकल गए। बा में कहते हैं इजअल कुल्ल इस्म मिनल अस्माइल आतीति मफऊलन बिही लिफ़िअलिन सहीहिल आखिर, आने वाली जो अस्मा है उनमें से हर एक इस्म को मफऊल भी बनाओ, मगर उस फ़िल के लिए जो सहीहुल आखिर हो, यानी जिसका हर्फ लाम हर्फ इल्ला नहीं हो। मसलन पहला जो लफ्ज़ है वो है अत्ताम, मसलन कुछ भी आप कह ले, तबख्तु अत्ताम, कि मैंने खाना तैयार किया, मसलन अकलतु ताम, जो भी आपको पसंद आए। इस तरह अलकुरता, मसलन हम कह सकते हैं कज़फ्तु अलकुरता, मैंने गेंद को फेंका। फिर हम मसलन कह सकते हैं बिलकदम, यानी गेंद को लात से किक मारी, गेंद को किक मारी। कज़फ्तु अल कुरता। इस तरह अल इब्री को इब्री कहते हैं जग को, इब्री कहते हैं जग को, जिसको इस तरह कान जैसे, इसलिए यहाँ पे लिखा है इसने विआ उन लहु उज़्न, यानी ऐसा विआ, अरब हर उस विआ यानी हर उस बर्तन को जिसका एक कान हो, यानी कान जैसा उसका हैंडल हो, जैसे आमतौर पर जग को होता है, जैसे आमतौर पर जग को कान जैसा वो हैंडल होता है। वो खुरतुमुन, और उसकी नाक जैसी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जग जो होता है उसको पानी निकालने के लिए वो नाक जैसी होती है आगे से। यनसब मिनहु साइल, जिससे कोई साइल यानी जिससे कोई बहने वाला लिक्विड उससे बाहर निकलता है। वल जम, और इसका जम है अबारीक, और ये कुरान में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जग या पिचर यानी बड़ा जग, उसे कहते हैं अल इब्रीक, अल इब्रीक। 2 मिनट रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अल इब्रीक, इसको भी हमें एक जुमला बनाना है। मसला हम कह सकते हैं कसरतुल इब्रीका, कि मैंने जग को तोड़ा मसलन, या इश्तरैतु अल इब्रीका, जो आप कहना चाहे। इस तरह अल बाबा, मसलन फतहतुल बाबा, या अगलकतुल बाबा, या कसरतुल बाबा। इसी तरह अस्सौब, मसलन लबिस्तु अस्सौबा, लबिस्तु अस्सौबा। इस तरह अल हिज़ा, मसलन लबिस्तु अल हिज़ा, लबिस्तु या वजदतुल हिज़ा दय्यकन, कि मैंने जूते को तंग पाया। इस तरह फिर तीसरी तमरीन है जो, और चौथी तमरीन, जिनका तर्जुमा वगैरह वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और फिर कल दूसरा लेसन देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम इस वक्त इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।